हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 पार्ट 2। आवर न्यू टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप। इस नए टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप के अंतर्गत हमें ये देखना है कि हाउ नेशनलाइजेशन स्प्रेडेड थ्रू आउट द यूरोप। सो इसे जानने के लिए हमें आगे पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन हमें पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ड्यूरिंग मिड 18th century यूरोप was divided into many parts. There were no nation states. Everything was different to each other. जब हम मिड 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो उस समय डेफिनेटली विल फाइंड दैट यूरोप वाज स्कैटर्ड जस्ट लाइक अ पीस. देयर वेयर नो नेशन स्टेट्स. एवरीथिंग वाज डिफरेंट टू ईच अदर. यूरोप मिड 18th सेंचुरी में छोटे छोटे टुकड़े के समान बटा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल यदि हम स्वर्ग एम्पायर की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ कितना ज़्यादा थी. लोग लैंग्वेज अलग अलग बोलते थे, लोगों के रहने के तरीके, लोग के एवरीथिंग, आई मीन टू से दैट एवरीथिंग वाज जस्ट डिफरेंट टू ईच अदर. हर एक स्टेप पे आप बढ़ोगे आगे, वहाँ देखने को मिला कि हर एक स्टेप पे लोगों के विचार, लोगों के रहन सहन, लोगों के लैंग्वेज डिफर था. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. जब इतनी विविधताएं थीं उस समय मिड 18th सेंचुरी इन द यूरोपियन सोसाइटी, देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. कहाँ से आया? इसको जानने के लिए हमें 4 टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल हमें जानना है, जिसमें पहला द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इस वाले टॉपिक को देखेंगे. दूसरा जो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिज्म, यह भी एक टर्म है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. उसके आगे हमें पढ़ना है रिवॉल्यूशनरीज के बारे में. अभी फ़िलहाल हम इस 2 टॉपिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे. तो आइए देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के अंतर्गत क्या क्या है. इसके अंतर्गत क्यों नेशनलाइजेशन जो है यूरोपियन सोसाइटी में स्प्रेड की. एक्चुअली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास and also unite by some ways as they spoke French. Their families connected by ties of marriage. They had privilege and they had voting rights. हम यह देखेंगे कि जो उस समय समाज में कुछ लोग थे वे लोग काफ़ी पावरफुल थे. एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे वे लोग काफ़ी पावरफुल थे, डोमिनेंट क्लास के रूप में वह जाने जाते थे. और वे लोग कुछ तरीकों से हम देखेंगे कि यूनाइट भी थे. दे वे यूनाइट टू बाय सम वेज. जैसे वे लोग फ्रेंच बोलते थे और वे लोग एक दूसरे से मैरिज के माध्यम से कनेक्टेड भी थे. उनके पास प्रिविलेज उनके पास थी बाय बर्थ. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वोटिंग राइट्स थे. इतना जब हम जानते हैं तो यह सीधा सीधा हमें बताता है कि समाज, सोसाइटी वर जस्ट डिवाइडेड इनटू 2 क्लास. द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट क्लास इन विच एरिस्टोक्रेटिक जो है आते थे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग आते थे. और दूसरी जो थी वह पिजेंट्री क्लास के लोग थे. पिजेंट्री जो गरीब थे, जो काम करते थे एज ए फोर्स्ड लेबर, मजदूरी करते थे अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए. दूसरी सबसे बड़ी बात, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी. समाज 2 ग्रुप में बटा हुआ था. बट
due to the industrialization, new and educated social groups emerged and raised the hands against privileges, which was the starting of unity among the people. लेकिन जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अ न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड इन द यूरोपियन सोसाइटी. दे वर एजुकेटेड, वे लोग शिक्षित थे और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए इस बाय बर्थ प्रिविलेज के विरुद्ध कि समाज में यदि इक्वलिटी होनी चाहिए, समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, समाज में यदि सारे लोग एक समान हैं तो किसी को बाय बर्थ प्रिविलेज क्यों मिलेगा, किसी को वोटिंग राइट्स क्यों मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ द मनी. इसके वजह से समाज में डिच क्रिएट होगा. डेफिनेटली इट विल द कॉज ऑफ डिच इन द सोसाइटी और समाज कभी एक नहीं हो सकेगा. अतः समाज में इक्वलिटी के लिए, समाज में समानता के लिए इन्होंने क्या किए, अपने हाथ खड़े किए उनके खिलाफ जो इक्वलिटी लाना नहीं चाहते थे, जिससे कहीं ना कहीं एक यूनिटी समाज में देखने को मिलती है. This kind of idea just started at that moment in the society to spread everywhere, and it creates unity among the people. इसने ताकत दिया, इसने नेशनलिज्म को जो है कहीं ना कहीं स्प्रेड किया, एक फीलिंग को जो है लोगों के अंदर लाई. इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से कहीं ना कहीं न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुआ जो एजुकेटेड थी और वे लोग जो थे वे लोग नेशनलाइजेशन को स्प्रेड करने में अपनी आई मीन टू से दैट दे प्लेड अ ग्रेट रोल टू स्प्रेड द नेशनलिज्म अमॉन्ग द इन द सोसाइटी